Very good evening to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel। एंड आज हम जो स्टार्ट करेंगे हम स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ही डिस्कस करेंगे। एंड आज उसी के रिगार्डिंग जो हमारी होएगी एक्सरसाइज मिक्स ग्रामर की होएगी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है हम आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो आज उस तरीके से एक्सरसाइज होएगी जिस तरीके से एग्जाम में आएंगी, मिक्स एक्सरसाइज। So, let's start with first sentence. First sentence is once appointed by the president, the council of ministers are responsible to the house. Once appointed by the president। अब यहाँ पे देखिए जब नाउन मैंने करवाया था उसमें मैंने स्पेशली ये लिखवाया था कि where there is a collective noun। collective noun अब यहाँ पे देखिए collective noun है, group of persons है, group of ministers हैं। So इसके साथ क्या होएगा, अब काउंसिल के साथ बात हो रही है, काउंसिल के बारे में बात हो रही है एंड काउंसिल को हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर। ग्रुप है तो ग्रुप को हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आर यूज हुआ है सी फ्रेगमेंट के अंदर वो जो है वो रॉन्ग है। सो सी के अंदर जो है एरर है। Once appointed by the president, the council of ministers is responsible टू द हाउस। आर रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। सो यहाँ पे काउंसिल है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है। तो ग्रुप के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी हमेशा जो है सिंगुलर यूज होएगी। नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2। Poor people has no money, therefore they cannot afford proper medical facilities. Poor people has no money। यहाँ पे जो helping verb यूज हुई है प्रेजेंट परफेक्ट की, ये यहाँ पे गलत यूज हुई है क्योंकि पुअर पर्सन नहीं लिखा है, पुअर पीपल लिखा हुआ है। तो पुअर पीपल है, पीपल के साथ यूज होएगा हैव। पुअर पीपल लोग, एक से ज्यादा लोग। Poor people have no money, therefore they cannot afford proper medical facilities. So B के अंदर जो है यहाँ पे एरर है, has will be replaced by have. Now moving on, sentence number 3. Sentence number 3. The time has come for policymakers in India to understand the damage which is caused as a result of a vast gap in perception and reality. The time has come for policy makers। ओके ऐसा टाइम आ चुका है पॉलिसी मेकर्स के लिए इंडिया में किस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि डैमेज विच इज कॉज्ड, नो जो डैमेज कॉज हो चुका है उसके लिए टाइम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो विच हैज बीन कॉज्ड as a result of a vast gap in perception and reality। तो यहाँ पे सी के अंदर पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के फील करके देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे गलती हो सकती है। द टाइम हैज कम फॉर पॉलिसी मेकर्स ओके इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द डैमेज विच इज कॉज्ड, कि जो कॉज्ड हो रहा है होता है वो, या फिर जो है कॉज हो चुका है किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ अ वास्ट गैप इन परसेप्शन एंड रियलिटी। सो यहाँ पे इज जो है ये रिप्लेस हो जाएगा हैज बीन के साथ। सो यहाँ पे जो कन्वर्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 4। The perception of security held by the power elites tend to ignore the basic reality that contradictions of civil society have grown
सिंस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे देखिए परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, इसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। इसका मतलब ये सिंगुलर में है, तो यहाँ पे यूज क्या हो जाएगा? टेंट की जगह पे यूज हो जाएगा टेंट्स। हेल्ड बाय द पावर इलाइट्स। अब इसके रिगार्डिंग नहीं, हम बात जिसके बारे में कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज करनी है V1 यूज हो जाएगी। V1 के साथ जो है S और ES यूज हो जाएगी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। नाउ मूविंग ऑन, सेंटेंस नंबर 5। For 2 days I have not taken the breakfast but dinner. For 2 days I have not taken the breakfast but dinner. अब यहाँ पे देखिए, मैंने जब नाउन्स के अंदर एक चीज, एक रूल करवाया था कि जब नाउन्स के अंदर नहीं, आर्टिकल्स के अंदर करवाया था, जब मैंने यूज ऑफ द करवाया था, और उसके अंदर स्पेशल मैंने लास्ट और सेकेंड लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि मील्स जो होती हैं उनके नाम के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होएगा। आई मीन टू से कि द आर्टिकल जो है ये यूज नहीं होता है। लेकिन कहाँ पे यूज होता है? एक्सेप्शन भी लिखवाई थी कि एक्सेप्शनली यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर मील के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर मील, देन वी हैव टू ऐड द बिफोर द मील, otherwise there is no requirement to use any article. So यहाँ पे for 2 days I have not taken the breakfast, यहाँ पे breakfast के साथ जो the word है, the article है, it is to be removed from here. So for 2 days I have not taken breakfast but dinner. So C के अंदर error है. Now sentence number 6. Any collision which contains Miss Jayalalitha as a major ally and Mrs. Mamta as a minor partner do not need outside support. Any collision, किसके बारे में बात हो रही है? Collision के बारे में बात हो रही है। किस किस के रिगार्डिंग, किसको कंटेन्स, किस किस को कंटेन करता है? Miss Jayalalitha as a major ally and Mrs. Mamta as a minor partner. Do not, अब यहाँ पे देखिए do क्यों आएगा? क्योंकि बात तो coalition के बारे में हो रही है, सिंगुलर के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे use क्या होएगा? Does not use होएगा। ठीक है, does not need outside support. So यहाँ पे D के अंदर जो है error है, does not. Now moving on, sentence number 7. Sentence number 7. She was be asked to write a report about the meeting that she attended yesterday. अब यहाँ पे ये जो B है, ये तो साफ साफ जो है दिख रहा है कि B जो है यहाँ पे incorrectly use हुआ है। तो she was asked to write a report about the meeting that she attended yesterday. So here A option जो है ये हमारा आंसर होएगा, इसी के अंदर जो है माइनर सी एरर शो हो रही है। Now next sentence. Sentence number 8. There will be several new visa application centers opened in metros across the country to ease the pressure on embassies. अब यहाँ पे देखिए easy जो यूज हुआ है ये गलत यूज हुआ है। यहाँ पे इसको हमने एज एन एडजेक्टिव यूज करना है, तो यहाँ पे टू ईज आएगा, यहाँ पे टू इजी नहीं आ जाए, इजी नहीं आएगा। अगर हमने इजी लिखना होता है तो टू मेक इजी लिखते हैं हम, टू मेक इजी। तो यहाँ पे हमने क्या करना, हमने ये बोलना है कि कंफर्ट जोन में कर दिया, टू ईज द, यहाँ पे वाई यूज नहीं होएगा, जस्ट ईज आएगा, टू ईज द प्रेशर ऑन एम्बेसीज। सो यहाँ पे डी के अंदर है इजी की जगह पे जो है रिप्लेस हो जाएगा ईज, EASE, ईज। सेंटेंस नंबर 9. Since the online education system has been poorly designed,
there are not many institute that offer this facility। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ जो है वो एरर दिखाई दे रहा है, मैनी यूज हुआ है, देयर आर नॉट मैनी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट्स आ जाएगा यहाँ पे, इंस्टीट्यूट्स। छोटे छोटे एरर्स हैं इसके अंदर। इंस्टीट्यूट्स दैट ऑफर दिस फैसिलिटी, सो सी के अंदर जो है एरर है। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सारे सेंटेंसेस जो हैं इजी हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेंटेंस नंबर 10। Sentence number 10. After careful scrutiny of the report, variety mistakes that had been made by the research department were found. After careful scrutiny of the report. अब यहाँ पे देखिए variety word जो है ये यहाँ पे हमने गलत यूज किया है। हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है तो वैरायटी मिस्टेक्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मिस्टेक जो है ये इस टाइम यहाँ पे नाउन है। मिस्टेक हमारा नाउन है, और नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ बताए कोई वर्ड तो वो वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वो वर्ड हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। और यहाँ पे वैरायटी जो है दिस इज नॉट अ appropriate word to use here, so variety की जगह पे जो adjective use होएगा वो use होएगा various। various mistakes that had been made by the research department were found, so B के अंदर error है, variety replace हो जाएगा various के साथ। Sentence number 11. His industrious nature and calm temperament have endeared him, endeared means प्रिय होना, attractive होना, him to one's colleagues and superiors, one's colleagues and superiors। अब यहाँ पे जब मैंने एडजेक्टिव करवाया था उसके अंदर एक मैंने टाइप करवाई थी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव करवाया था, एंड देन उसके सब पार्ट्स करवाए थे, पोजेसिव एडजेक्टिव करवाया था, एंड वन अदर टाइप करवाया था उसी के अंदर। सो यहाँ पे जो बात चल रही है अब पोजेसिव एडजेक्टिव की बात चल रही है। पोजेसिव एडजेक्टिव मीन्स जिसके अंदर सिंपल ये लिखा हो माई, हिज, हर, इस तरह से उसका, मेरा, दिस, और किसी का भी जैसे ऐसे बोल देते ना कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, ये उसी की प्रॉपर्टी, तो वो उसी की जो उसी का वर्ड जो होता है ये होता है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। सो यहाँ पे वंस जो है हम किसी अननोन के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमने पर्सन को डिफाइन किया है, प्रोनाउन में डिफाइन किया है, हमने हिज लगाया था, हमने वंस नहीं लिखाया, हमने इज हिज के साथ सेंटेंस को बनाया था। तो यहाँ पे हिज यूज हो जाएगा क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया है प्रोनाउन को। हिज इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट हैव एंड्योर्ड हिम टू हिज कोलीग्स एंड सुपीरियर। सो यहाँ पे डी के अंदर जो है एरर होएगा, वंस नहीं आएगा, हिज आ जाएगा, जो कि हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। Now, moving on, sentence number 12. Sentence number 12. This college has a glorious tradition that attract good students to the college. This college कॉलेज के बारे में बात हो रही है। हैज ग्लोरियस ट्रेडिशन, ग्लोरियस ट्रेडिशन क्या, कौन सा, जो कि अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट तो आएगा ही नहीं, अट्रैक्ट्स आएगा क्योंकि सिंगुलर के बारे में बात चल रही है। ट्रेडिशन सिंगुलर ट्रेडिशन है, सो दैट अट्रैक्ट्स गुड स्टूडेंट्स, यहाँ पे अट्रैक्ट्स आ जाएगा। सी के अंदर एरर है, V1 प्लस एस और ES, ये रूल लगेगा हमारा सिंगुलर के अंदर, एंड जब हम प्लूरल के अंदर रूल लगाते हैं, प्लूरल के अंदर सिंपल रूल लग जाता है V1, तो वहां पे S और ES ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये हमारी होती है V5। सो होपफुली यहां तक सबको क्लियर है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 की ओर। Sentence number 13.
a disaster management cell is opened by the state government before the rainy seasons as a precautionary measure. यहाँ पे a disaster management cell is opened by the state government before the rainy seasons as a precautionary measure. यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है. सो ई जो है यहाँ पे इसका आंसर है, नो एरर. सेंटेंस नंबर 14. Buy presents for ladies in their absence is a very difficult task. Is a very difficult task. यहाँ पे अगर buy की जगह है, ये देखिए buy तो यूज नहीं होएगा, यहाँ पे यूज क्या होएगा, buying. सेंटेंस की सेंस देखिए, बाइंग प्रेजेंट्स मतलब लेडीज के लिए प्रेजेंट्स खरीदना उनकी एब्सेंस में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. बाइंग प्रेजेंट्स फॉर लेडीज, बाय से सेंटेंस शुरू नहीं होएगा. अगर बाय यूज होता तो यहां तक अगर पढ़ते सेंटेंस तो क्या बनता, बाय प्रेजेंट्स फॉर लेडीज, लेडीज के लिए प्रेजेंट्स खरीदो, इस तरीके से आता. लेकिन हमने सेंस क्या बनानी है कि आगे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे बाइंग लगाना है. सो ए जो है यहाँ पे करेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है. सेंटेंस नंबर 15. The director asked me how I have not taken his permission before applying for the new job. The director asked me how I have not. अब यहाँ पे देखिए asked V2. So यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटेंस क्या है, यहाँ पे यूज कौन सा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस यूज हुआ है हमारा पास्ट में, एंड पास्ट में यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या क्यों हैव क्यों लगा दिया, यहाँ पे यूज हो जाएगा हैड. हाउ आई हैड नॉट टेकन, उसने मेरे से पूछा कि मैंने ये परमिशन उससे क्यों नहीं ली न्यू जॉब को अप्लाई करने से पहले. सो यहाँ पे नहीं ली, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैड वर्ड जो है यूज हो जाएगा, हैड यूज हो जाएगा, जो कि काम जो है एक्टिविटी जो है हैपेंड हो चुकी है, इसलिए वी हैव टू यूज हैड इन प्लेस ऑफ हैव. सो हैड यहाँ पे यूज हो जाएगा, बी के अंदर जो है एरर है. नाउ मूविंग ऑन, सेंटेंस नंबर 16. The city people stayed fearlessly despite of rumors of terrorist attack in the area. Despite word जो है ये कभी ऑफ के साथ जो है डिस्पाइट दिस आता है, डिस्पाइट रूमर्स आता है, इस तरह से आएगा. ऑफ वर्ड जहाँ पे फॉलो नहीं होएगा, डिस्पाइट जो है ऑफ के साथ फॉलो नहीं होएगा. ऑफ है यहाँ पे जो है रिमूव करना है, बी के साथ जो है एरर है. फियरलेसली डिस्पाइट रूमर्स ऑफ terrorist attack in the area. So off is to be removed from here. Now sentence number 17. Sentence number 17. By the times we reached the classroom, the lecture had already begun. अब यहाँ पे देखिए बाय द टाइम्स, टाइम्स वर्ड ऐसे यूज नहीं होता है. जब हम टाइम्स यूज करते हैं तो इट मीन्स हम किसी रिलेटिव टाइम के बारे में भी बात कर रहे हैं, उस टाइम से रिलेटिव पहले और उसके बाद वाले टाइम के बारे में भी हम बात चल रही है. तो यहाँ वहां पे जो है टाइम्स हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम रिलेटिव टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. बाय द टाइम हम जैसे ही पहुंचे, वी रीच द क्लासरूम, जब हम क्लासरूम में पहुंचे, द लेक्चर हैड ऑलरेडी बिगिन, लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था. सो बाय द टाइम आएगा, यहाँ पे टाइम्स नहीं आएगा. टाइम्स तब आता है जब हम उस टाइम के पहले वाले टाइम और उस टाइम के अगले वाले टाइम के बारे में, आई मीन टू से उससे रिलेटेड टाइम के बारे में जब बात करेंगे तो हम टाइम्स यूज करेंगे. तो यहाँ पे यूज होएगा टाइम. By the time we reached the classroom, the lecture had already begun. Sentence number 18. Instead of to buy books, I borrow them
फ्रॉम द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ टू बाय। ये तो कोई यहाँ पे दोनों प्रपोजिशंस, ये तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सेंस ही नहीं बन रही है। इंस्टेड के साथ हमेशा जेरेंड फॉलो होता है। इंस्टेड को कौन फॉलो करता है हमेशा? जेरेंड। जेरेंड मीन्स बाय है तो बाय क्या बन जाएगा? बाइंग। Instead of buying books, I borrow them from the library. So instead हमेशा, अगर किसी को ये रूल नहीं पता है then you can write it down कि instead of जो होता है हमेशा फॉलो होता है gerund के साथ। so यहाँ पे by जो है इसके साथ preposition to लगा हुआ है, इसको रिमूव करके हमने by की जगह पे क्या लिखना है? हमने buying लिखना है। तो ये थी सेंटेंस नंबर 18 के अंदर मिस्टेक। मिस्टेक जो है बी के अंदर है, बी हमारा जो है राइट आंसर है यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन सेंटेंस नंबर 19। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके चलिए सेंटेंस नंबर 19। Sentence number 19. The doctors said that he was making good progress and would not need an operation. ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए। The doctors said that he was making good progress and would not need an operation. So सेंटेंस जो है टेक्निकली एंड ग्रामेटिकली दोनों तरह से सही भी है। तो यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है। यहाँ पे ई जो है यहाँ पे राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 19 के अंदर। नाउ टुडेज लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। Sentence number 20. The course is for anyone who is interested in learning about computers. अब यहाँ पे देखिए बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है जो कि एक छोटे बच्चे को भी पता होगी, +1 +2 के बच्चों को भी पता होगी ये मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिए कोर्स इज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट। अब ये हमने लर्निंग ही लिख दिया है, या फिर मैं ये बोलूँ टू लर्न अबाउट, टू लर्न देन जो है फॉलो हो भी सकता था अबाउट के साथ। लेकिन जब हमने लगा ही जेरेंड दिया, जब हमने जेरेंड यूज कर लिया दैट इज V4 यूज कर लिया, तो उसके साथ अबाउट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन लर्निंग कंप्यूटर्स सिंपल आ जाएगा, इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर्स। यहाँ पे अबाउट जो है इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव फ्रॉम हेयर। सो डी के अंदर जो है जो एरर है डी हमारा आंसर है। सो डी के अंदर सेंटेंस पूरा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। द कोर्स इज फॉर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर। सो डी जो है हमारा राइट आंसर है। होपफुली आज के सारे सेंटेंसेस सबको क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना है, क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो और यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सो होपफुली सबके लिए बेनिफिशियल है आज की एक्सरसाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।